हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप कि बहुत अच्छे होंगे ना। तो बच्चों, हमारा मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है और मॉडर्न फिजिक्स में हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है। नहीं, ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट लेक्चर नहीं है अभी, क्योंकि लिनास एंड हर्स के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट का आज लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आइंस्टाइन साहब का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानेंगे। वो 15 मिनट का टॉपिक है, वो खत्म हो जाएगा, फिर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में ढेर सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस किए थे और आज जो लास्ट लेक्चर में रह गया था उस चीजों को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप लोग और जानेंगे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, वो ध्यान में होगा सबका, तो उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, लास्ट लेक्चर में जब हम डिस्कस किए थे उस डिस्कस को हम फिर से आपको कुछ फ्लैशबैक में जाके याद दिला रहे हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे रेडिएशन इंसिडेंट होता था ये कैथोड पे, तो मान लो ये कैथोड प्लेट को हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं बच्चों कैथोड प्लेट को, और यहां से लाइट इंसिडेंट हुआ। ठीक है, इसके बाद इसका कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स का, तो यहां पे इंसिडेंट हुआ और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ और ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ये फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट है और इसका वर्क फंक्शन जो मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल पाए वो एनर्जी है, अब तक मानते चले हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो बच्चों ये जो फोटॉन्स गिर रहा है, मान लो ये इसका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है इसके पास, फोटॉन्स के पास। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेटल रख लिया, तो बचा कितना, 6 में 2 चला गया 4, तो इसमें इसको जो इलेक्ट्रॉन के पास होगा वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगा। और अब जो ये एनर्जी मिल रहा है, हम लोगों ने देखा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी मिलता है ये वो एनर्जी लेकर तेजी से दौड़ता है, मतलब वो उसके काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो इसके पास ये काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर होगा और जो भी होगा वो उसका मैक्सिमम होगा। राइट, यहां तक बात हमारी हो चुकी थी। हाँ बोलो ना, हाँ ओके। तो जाते जाते लास्ट लेक्चर में जाते जाते हम कुछ बातें बता कर गए थे ना, कुछ यादें, अधूरी बातें छोड़ के गए थे, याद है? वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी, चार्ज का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाले थे। तो ये आया था क्या बच्चों, E इंटू वी, ये आया था पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये आया था E इंटू वी। कुछ याद आ रहा होगा, बोलो ना हाँ। ये कुछ था ना ऐसा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये कुछ ऐसा आया था। मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये बच्चों कितना होता है, इलेक्ट्रॉन इंटू E इंटू वी। अब देखिए ये V क्या है, तो ये V है पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच। कुछ याद करो बच्चों, हमने बताया था कि एक वर्ड आया था स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वो पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पर यहां का फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इस यहां तक पहुंचने से जस्ट पहले रुक जाए, मतलब IP 0 हो जाए, मतलब कोई भी चार्ज यहां तक पहुंच ही नहीं पाए, सर्किट कंप्लीट ही ना हो पाए। तो उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोले थे और उसे V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी यहां से सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन के पास होगा उतना अगर यहां से हम नेगेटिव पोटेंशियल अपोजिट दे दें तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होता है बच्चों, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज V0 होता है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये कौन सा वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे काइनेटिक एनर्जी इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है ना, तो पोटेंशियल कौन सा, किसके इक्वल, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ये जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है इसके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए, मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है ना, इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल V0। तो ये होगा फाइनल टच दे दिया हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का। हर एक जगह आपको यही चीजें मिलेंगी, हर एक जगह मिलेंगी, आप देख लीजिए
हर जगह यही मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम E इंटू वी नॉट। फिर से बता देते हैं वी नॉट क्या है, वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो यहां लिख देते हैं वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। या फिर ना इसका एक और नाम है, और इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है बच्चों, तो कट ऑफ वोल्टेज। क्या? कट ऑफ वोल्टेज, इसको कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं। कट ऑफ वोल्टेज मतलब इस वोल्टेज पर क्या होता है कि कट ऑफ हो जाता है। कट ऑफ मतलब आईपी, फोटो करंट जीरो हो जाता है, इसलिए इस वोल्टेज को क्या कहेंगे, कट ऑफ वोल्टेज भी कहेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रॉन का, वो उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल के इनटू चार्ज के बराबर होता है। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू क्या बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जान गए। अब इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी को थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी का इफेक्ट हम लोग पढ़ लिए, वोल्टेज का इफेक्ट पढ़ लिए। वोल्टेज के इफेक्ट में तो ये पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज आया था ना। अब हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हालांकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बस एक औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं हम इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी की। तो आपने वो चीज देख लिया ना। अब इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज क्या, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। किसका फ्रीक्वेंसी, ये किसका फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, ये इंसिडेंट रे का, ये जो इंसिडेंट रे है इसका फ्रीक्वेंसी, ये इंसिडेंट रे, ये। और इसके पास हमने बताया था कि डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये क्वांटा एंड फोटोन्स है, मतलब ऐसे चल रही है। और ये डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी यही है, फोटोन। एक्चुअली ये फोटोन का एनर्जी, फोटोन में एनर्जी कितना होता है, E इक्वल टू एच न्यू, ये होता है ना, E इक्वल टू एच न्यू। तो ये फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, मतलब फोटोन्स के, इंसिडेंट रे के फोटोन्स, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका इफेक्ट हम देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक हम छोटा सा चीज एक्स्ट्रा बताना चाह रहे हैं कि अगर इंटेंसिटी की बात करें तो एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है, और एनर्जी होता है N इंटू एच न्यू, नंबर ऑफ फोटोन्स इंटू एक फोटोन्स का एनर्जी। तो ये A, ठीक है, ये इंटेंसिटी। तो बच्चों हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, इसका इफेक्ट देख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे हम, इसके फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, ठीक है। इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे मतलब क्या, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा और कम हो सकता है ना। नंबर ऑफ, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ फोटोन्स कम कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा कर लेंगे ना। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि शुद्ध रिलेशन अगर निकालना है तो बाकी की चीजें कांस्टेंट करनी होती है, इसलिए इंटेंसिटी को हम कांस्टेंट करेंगे, ठीक ना। और साथ ही साथ ये कब इफेक्ट देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी का, तो पहला इंटेंसिटी को क्या करेंगे, कांस्टेंट। तो पहला पॉइंट क्या, इंटेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, हाँ ठीक है। दूसरी बात, अब शुद्ध रिलेशन निकालने के लिए हम चाहते हैं कि ये भी टांग नहीं लगाए ना। तो पहला पॉइंट तो इंटेंसिटी, दूसरा पॉइंट वोल्टेज भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होनी चाहिए। दो पॉइंट, तब फ्रीक्वेंसी, इसके रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी का आईपी पर इफेक्ट हमें साफ साफ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली आईपी पे इफेक्ट तो सीधा सीधी हम जानते हैं कौन डालता है, इंटेंसिटी, क्योंकि मोर इज द इंटेंसिटी, मोर इज द नंबर ऑफ फोटोन्स, एंड मोर इज द नंबर ऑफ फोटोन्स, मोर इज द प्रोबेबिलिटी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर टू हियर ना। ओके, तो हम लोग बच्चों वोल्टेज का इफेक्ट देखने वाले हैं, वोल्टेज को कांस्टेंट देखने वाले, इंटेंसिटी को कांस्टेंट, इफेक्ट देखते हैं फ्रीक्वेंसी का। तो अब देखो, इस चीज को पहले नोट कर लो। अब देखो बच्चों, यहां पे हम लोग मेटल प्लेट पर इंसिडेंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से मान लो ऐसे आता है, ये मेटल प्लेट है,
ये मेटल प्लेट है, एकदम अच्छे से समझो, बहुत आसान है, जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू है, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी न्यू नॉट है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जांपल के लिए समझाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लिए। अब एक बार फोटोन्स जो गिर रहा है, फोटोन्स जो गिर रहा है एनर्जी, वो मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गिर रहा है, ठीक है। जब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गिर रहा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो उसका कुछ मान लो फ्रीक्वेंसी इसका F1, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, तो दो तो चला गया इसका वर्क फंक्शन में, बाकी इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी बचेगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा, राइट। ये पहला केस। दूसरा केस जब मेटल प्लेट ये लिए बच्चों, मान लो मेटल प्लेट ये है और यहां से एनर्जी गिर रहा है, और यहां पे एनर्जी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी F2 है, ठीक ना। तो ये भी सेम मेटल प्लेट है, सेम मेटल प्लेट, इसका भी वर्क फंक्शन है फाई नॉट है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, 8 में से 2 गया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका काइनेटिक एनर्जी के रूप में हो जाएगा, राइट। तो ध्यान से देखो बच्चों, इन दोनों प्लेट के केस, प्लेट तो सेम है, प्लेट सेम है, मतलब ये जो मेटल प्लेट है ये चेंज नहीं किए, राइट। तो इसलिए वर्क फंक्शन दोनों का सेम है। वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इस मेटल प्लेट को, ताकि यहां के इलेक्ट्रॉन्स को ये निकाल पाए, उस मिनिमम एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं, राइट। तो अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर सर ये है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो निकला है इसके पास, यहां से निकलते समय इसके पास जो एनर्जी बचा है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा है, और इस केस में जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, राइट। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन में यहां सबसे पहले पहुंचेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसलिए ज्यादा स्पीड के साथ यहां पहुंचेगा, राइट, पहला बार। इसके बाद पहुंचेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर यहां पहुंचेगा। हो सकता है अगर यहां तक आने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खत्म हो जाए तो पहुंच भी नहीं पाए, राइट। तो इन दोनों केस में ये वाला इलेक्ट्रॉन सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये मैक्स बहुत फास्ट चल रहा है। तो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहा है यहां, उधर रोकना है तो उसको भी सेम पोटेंशियल देना पड़ेगा, सेम एनर्जी देना पड़ेगा, तब ना। कोई मान लो आ रहा है तो उसको रोकना है भाई, तो हमको तो सेम बल लगाना पड़ेगा ना, और बल जो इधर से लगाएंगे वो पोटेंशियल नेगेटिव करेंगे, मतलब वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। तो अभी रिलेशन हम लोग देखे थे क्या, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक्चुअली ये अगर स्टॉप करने, स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्मेट में लिखें तो ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन V नॉट, और V नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल। और यहां पे अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जैसे आया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है। आई थिंक ये आप समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी को EV नॉट क्यों कहते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं, जो भी मिलता है इलेक्ट्रॉन के पास वो मैक्सिमम होता है, EV नॉट क्यों लिखते हैं। तो आई थिंक कि आप समझ गए कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो EV के साथ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट लगाते हैं, राइट। तो ये चीज आप कॉपी करें। अब देखिए यहां पे हम लोग इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, तो क्या देख पा रहे हैं, यहां पे जो फोटॉन्स गिर रहा है वो F1 फ्रीक्वेंसी का गिर रहा है, और यहां पे जो गिर रहा है वो F2 फ्रीक्वेंसी का गिर रहा है। और यहां से हम देख क्या पा रहे हैं कि F2 जो है, F2 फ्रीक्वेंसी 2 ग्रेटर देन F1, मतलब मोर इज द फ्रीक्वेंसी, मोर इज द काइनेटिक एनर्जी, लेस इज द फ्रीक्वेंसी, लेस इज द काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितना ज्यादा इंसिडेंट रेडिएशन फोटॉन्स का फ्रीक्वेंसी होगा, उतना ज्यादा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। समझो, सोचो फिर से।
इन दोनों के केस में ये F1 माने हैं और ये F2 माने हैं, और F2 ग्रेटर देन है F1 से, क्योंकि इसका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऑब्वियसली फोटॉन्स जो ये है F2 वाला ज्यादा एनर्जी है, तो ज्यादा फोटॉन्स का अगर एनर्जी होता है तो वो उसके इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और कम अगर फ्रीक्वेंसी रहता है फोटॉन्स का तो उसके पास कम काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट, वर्क फंक्शन मेटल को देने के बाद। तो हम लोगों ने क्या स्टेटमेंट निकाला कि मोर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, मोर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। हाँ, लेस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, लेस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। एकदम सेट है, बोलो ना। तो ये सी ओके। अब जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, मतलब रिटार्डिंग पोटेंशियल होगा, मतलब नेगेटिव में ज्यादा वोल्टेज का वैल्यू होगा। तो इस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा और इस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा। कब? इंटेंसिटी कांस्टेंट है, ध्यान रहे, वोल्टेज भी कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो इस स्टेटमेंट को हम नोट डाउन करते हैं, इस स्टेटमेंट को नोट डाउन करते हैं बच्चों, यहां पे हटाते हैं, और होप कि आपने ये चीज कॉपी कर लिया होगा। कॉपी कर लें आप जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, अच्छे अस्थिर से कॉपी करो, नहीं तो सेकेंड टाइम जब वीडियो देखोगे ना तो फिर नोट करना ठीक से। ठीक है, ओके, स्टेटमेंट नोट करते हैं लोग। मोर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन more is the काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका? इन इलेक्ट्रॉन्स का, और ये कौन है? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट, अब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा फास्ट, तो रोकने में भी बल अधिक लगेगा, और रोकने में बल कब लगेगा? कैसे रोकेंगे? जब यहां नेगेटिव देंगे, मतलब इस वोल्टेज को चेंज करेंगे ना, बोलो ना। तो मोर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर इज द नेगेटिव पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो इस सेंटेंस को भी हम नोट करेंगे, तो यहां पे थोड़ा सा मिटाना होगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट, मोर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ejected electrons, more is the value of retarding potential। ये रिटार्डिंग पोटेंशियल से नहीं समझ में आया होगा, इसको लिख देते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। ये इससे भी समझ में नहीं आया होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। इससे भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो ऑब्लिक करके कट ऑफ वोल्टेज, सब चीज लिख दी बच्चों, और यहां पे वी नॉट भी डाल देते हैं। लिख लो बच्चों, जल्दी से नोट कर लो, ये पॉइंट्स नोट कर लो। हो गया? बोलो। ठीक है, ओके। यहां पे भी एक चीज
अब ये दो सेंटेंस को देखते हुए हम एक और सेंटेंस बना सकते हैं यहां पे, और यहां पे लिख सकते हैं क्या कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो इसके काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के साथ वैरी करता है, या फिर, और ये काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर ना। तो इस पर हम नोट लिखते हैं, एक पॉइंट लिखते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो जो ऑब्जर्वेशन है लिनार्ड एंड हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से, जो जो ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है वो चीज नोट कर रहे हैं। मतलब ये जो है लिनार्ड एंड हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल varies with the frequency of इंसिडेंट फोटोन। हालांकि फोटोन ही सिर्फ लिखना था, बट इंसिडेंट फोटोन लिख दिए, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है फ्रीक्वेंसी, इसके फ्रीक्वेंसी के साथ वैरी करता है। क्यों वैरी करता है? तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, तो डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है, ओके। तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट लिख दिए ये बात, ठीक ना, ओके। इस पॉइंट को नोट करेंगे, जल्दी से करो, ठीक है। एक और बातें हम लिखेंगे, एकदम साफ साफ लिख ही रहे हैं तो क्लियर सब चीज, एक चीज लिख लेते हैं पॉइंट्स, क्योंकि हो सकता है इससे कई क्वेश्चन घुमा के पूछ दे। कंपटीशन में स्टेटमेंट से क्या होता है ना, घुमा के पूछ देता है बच्चों, ओके। अब ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर फोटॉन्स का होगा तो ये ज्यादा नेगेटिव प्लेट होगा ना, ये क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल के नेगेटिव करना पड़ेगा ना, ये नेगेटिव करना पड़ेगा ना, तब ना इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो बीइंग मोर नेगेटिव being more negative वोल्टेज या पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल या वोल्टेज पोटेंशियल किसके लिए, फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए ये ज्यादा नेगेटिव होता है। इसी पॉइंट्स को लिखे हैं, बीइंग मोर नेगेटिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, ओके। तो बस यही सब चीज, और कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं क्या हम लोग बना के? सब चीज तो क्लियर हो गया। ये लिख दिए, यहां एक और पॉइंट लिख देते हैं, मोर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, more is the stopping potential। अच्छा ये पॉइंट तो हो गया आई थिंक, कोई बात नहीं, लिख लो बच्चों। मतलब क्या बच्चों, मोर इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये नेगेटिव वर्क डन इक्वल टू हाफ ऑफ, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो लिख सकते हैं क्या, EV नॉट इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे सब चीज लिखना है, यहां पे दिखाना जरूरी है क्या, आई थिंक कि E क्या है आप जानते हैं, E क्या है यहाँ पे, V नॉट क्या है, V नॉट लिख देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। और बचा V, तो V क्या है, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन,
v क्या है, v है वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप जल्दी से इसे नोट करें जल्दी से बच्चों। ठीक है, ओके, हो गया था। अब यहां पे ना एक ग्राफ हम दिखाते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा ग्राफ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड के बेसिस से, कंपटीशन के बेसिस पे ग्राफ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चंस ग्राफिकल इसमें आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन 50% क्वेश्चन जो इसमें इस चैप्टर में आते हैं ना, वो ग्राफिकल क्वेश्चन आता है। हम ग्राफ को भी एक साथ देखेंगे, इस सब देख रहे हैं, इसके बावजूद भी एक साथ फ्रेश होके देखेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ ग्राफ देख रहे हैं हम लोग। चलो बच्चों मिटाओ इसको, ग्राफ देखने वाले हम लोग, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। हाँ जी, ग्राफ देख रहे हैं। ग्राफ किसमें लेते हैं, यहां पे ग्राफ देखो बच्चों, ग्राफ यहां देख रहे हैं हम लोग। ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है, किसके बीच, तो फोटो करंट आईपी एंड आईपी और पोटेंशियल, आईपी और पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, इनके बीच ग्राफ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आईपी, वाई एक्सिस पर आईपी, और इधर लेते हैं पोटेंशियल। और पोटेंशियल में दो, एक हुआ इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ऐसे ज्यादा ठीक है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और ये क्या हुआ, रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, या नेगेटिव पोटेंशियल, दोनों से हम कुछ भी लिख सकते हैं। रिटार्डिंग पोटेंशियल लिख दो या नेगेटिव पोटेंशियल लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। ये लाइन, ओके, तो एक्सेलरेटिंग, और ग्राफ कैसा आया था, कुछ इस तरह से आया था। हाँ, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखते हैं, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये ग्राफ आया था कुछ इस तरह से, कुछ ग्राफ आया था ना। तो ये जीरो पोटेंशियल, और जीरो पोटेंशियल पे भी कुछ आईपी है। जीरो पोटेंशियल पर आईपी कुछ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहा है तब भी इलेक्ट्रॉन यहां से काइनेटिक, जब यहां फोटॉन्स का पड़ता है तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास रहता है, उसका काइनेटिक एनर्जी के सारे यहां पहुंचता है, राइट, ओके। तो इस तरह से मान लो कि ये तब है जब यहां पर जो इंसिडेंट हो रहा है फोटोन, वो फोटोन जो है f1 फ्रीक्वेंसी का, क्या, f1 फ्रीक्वेंसी का। तो ये है फ्रीक्वेंसी f1, नीचे लिखते हैं f1 फ्रीक्वेंसी का, पहला प्लेट, पहले केस में। अभी जो बताए थे ना, एक बार कितना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गिर रहा था और एक बार 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गिर रहा था, नहीं, एक यहां बनाई थी, अब यहां बनाई थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो f1 फ्रीक्वेंसी ये था। मान लो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उस समय काइनेटिक एनर्जी कितना था इसका, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मान लो बच्चों कि वो स्टॉपिंग पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल कुछ हम लोग डालना पड़ा था, तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब अगर फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स का बढ़ा देंगे, ये सेकंड वाला केस जो यहां लिए थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर फोटॉन्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहां से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। देखो ना, सब कुछ लिखा हुआ होगा, इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो यहां पे मोर नेगेटिव, और नेगेटिव करना पड़ेगा, ये मतलब नेगेटिव पोटेंशियल को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब अभी यहां थे तो अब यहां आना पड़ेगा, राइट। मतलब इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेकेंड केस में फोटॉन्स बढ़ाने के बाद ये हो जाएगा,
तो यहां से इस तरह से यहां से ग्राफ निकलेगा और फिर ये ग्राफ यहां से ऐसे निकलेगा और फिर बाद में क्या होगा, इंटेंसिटी सेम है और करंट जो है आईपी वो इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो बाद में क्या होगा, दोनों का फोटो करंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया F2 से, ये हो गया F2 से, और यहां क्या है, F2 इज ग्रेटर देन F1। देखो बच्चों, देखो समझो चीजों को, ठीक है। जबकि यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट, मतलब यहां पे क्या, F2 इज ग्रेटर देन F1, जबकि इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो इस ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जरा सोचो तो एक्सप्लेनेशन इसका, ये ग्राफ ऐसा क्यों आया, जरा सोचो, केस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ग्राफ क्यों आया। जल्दी से, तुम्हारे पास 1 मिनट है सोचने के लिए, जल्दी सोचो बच्चों। हो गया, कर लिया। इसका एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें तो वही सब सेंटेंस हमको दोबारा लिखना होगा जो अभी जस्ट इस ग्राफ बताने से पहले बताए थे स्टेटमेंट, सब कुछ वही है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा फोटॉन्स, काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का, और ज्यादा होगा तो नेगेटिव भी ज्यादा होगा, इसलिए नेगेटिव में ज्यादा आना पड़ा, ठीक है। और कम फ्रीक्वेंसी में कम काइनेटिक एनर्जी रोकने में इधर कम नेगेटिव करना पड़ेगा, इसलिए ये वाला केस, इसलिए F2 ग्रेटर देन F1, इस तरह का डायग्राम बना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हो गया, इसके बाद क्या, करंट सेम हो गया और सैचुरेटेड करंट हो गया, क्या, सैचुरेटेड, क्योंकि बताए थे ना, करंट थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। करंट बढ़े, आईपी सिर्फ और सिर्फ कब बढ़ता है, जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है, मतलब जब इंटेंसिटी बढ़ता है ना, ध्यान से एकदम ये, और हो गया, ये ऑलमोस्ट हो गया डन, ठीक है। इसे कॉपी कर लो बच्चों। अब हम लोग ऑलमोस्ट खत्म कर लिए, ठीक है। अब हम एक साथ ग्राफ देखना चाहते हैं, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन लिखे हैं और हम चाहते हैं कि एक साथ सब कुछ निपट ले, ठीक है। एक और ग्राफ हम बताना चाह रहे हैं बच्चों, तो इसको क्या लिखना होगा, कुछ लिखना अपना क्या है, बस नोट करो, बस यही सेंटेंस है जो ऊपर में लिखे हो ना, वही सेंटेंस इसके बारे में भी लिखना होगा। अगर कुछ कहना है तो हम लिख देंगे, अब परेशानी नहीं है, ठीक है, ओके। तो लिख दें क्या, आई थिंक यही सब चीज लिख देंगे, पॉइंट्स लिख देंगे, छोड़ दो, रहने दो, ओके। अब हम लोग एक और ग्राफ देखने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में, काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी में ग्राफ देखते हैं, एक और ग्राफ देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, के मैक्सिमम इसे कह सकते हैं हम लोग, ऑब्लिक और क्या, इंटेंसिटी में ग्राफ, तो और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट है। तो बच्चों देखो, यहां से फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो यहां से निकलने वाला हर एक इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, नो डाउट। फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो यहां से निकलने वाला हर एक इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, नो डाउट। अभी पढ़ रहे हैं सब कुछ ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी, फोटॉन्स, एनर्जी, इंसिडेंट रेडिएशन कांस्टेंट है, तो ये वर्क फंक्शन में मेटल अपना एनर्जी रख लेगा और जो बचेगा वो इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन को जितना बचेगा वो मिलेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। हाँ, इंटेंसिटी बढ़ा घटा सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स जो गिर रहा है ना वो बढ़ कर सकता है, मतलब नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ घट सकती है, लेकिन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कांस्टेंट है। हाँ ठीक है, ओके। तो हम लोग ग्राफ ले रहे हैं, ये रहा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी, और ये काइनेटिक एनर्जी। और बच्चों
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी कोई मतलब ही नहीं है, इंटेंसिटी पर सिर्फ फोटो करंट डिपेंड करता है और कुछ नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट, इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा दो घटा दो, मतलब इस तरह से ग्राफ आने वाला है, देख लो ना। और इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी में कोई रिलेशन ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कब चेंज होगा, जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगा फोटॉन्स का। तो ये एक ग्राफ हो जाता है काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी में, इसे भी बच्चों नोट कर लें, ठीक है। हो गया, हो गया। अब ये ग्राफ, ये जो डायग्राम है इसे हम लोग मिटा रहे हैं, बहुत दिन से डायग्राम जो है हम लोग ये बना रहे हैं, रोज बना रहे हैं, रोज मिटा रहे हैं, इसलिए अब ये ग्राफ मिटाते हैं। और ये लिनाज एंड हर्स का एक्सपेरिमेंट सेटअप खत्म हो गया, और उसका जो वेरिएशन था, डिपेंडेंसी था, फ्यू इफेक्ट्स थे, 3 इफेक्ट्स, इंटेंसिटी का, फ्रीक्वेंसी का, वोल्टेज का, वो खत्म हो गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल को जान लिए, सारा चीज जानने के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब तक देख लिया। अब एक साथ हम चाहते हैं 10 से 15 मिनट लगेगा, 10 मिनट एटलीस्ट, और हम ग्राफ को सारे को एनालिसिस कर लें एक बार में, ठीक है। तो ये मिटा रहे हैं बच्चों, ओके। अब ये लास्ट लेक्चर होगा, कल जो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो लास्ट लेक्चर होगा। फिर देखना बच्चों, तुम कोई भी क्वेश्चन बोर्ड लेवल का, अभी बोर्ड, फिलहाल बोर्ड लेवल का कोई भी क्वेश्चन देखोगे और झट से कुट कुट कुट, टिंग टिंग टिंग, टुंग टुंग टुंग, टंगांग टंग टुंग कर दोगे। नहीं समझे ये सब क्या होता है, ये सब होता है कि बस देखे और मारे और कुछ नहीं, ठीक है। तो कुछ ग्राफ देखते हैं हम लोग, ग्राफ देखते हैं और फिर ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी, ओके। अभी देखते हैं ग्राफ देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ। सम इंपॉर्टेंट ग्राफ। एक नया ग्राफ बताते हैं आपके लिए। तो ग्राफ बिटवीन के मैक्स एंड एफ, पहला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, किसका, इंसिडेंट फोटॉन्स का, इनके बीच ग्राफ। तो ग्राफ समझते हैं पहले। ये मेटल प्लेट है, उसके बाद यहां से इसको फोटॉन्स का एनर्जी एच म्यू, एक फोटॉन्स का एनर्जी आया। इस ग्राफ के पास कुछ वर्क फंक्शन चाहिए, इसे कुछ एनर्जी चाहिए इसको, मतलब एच म्यू नॉट, एनर्जी है तो म्यू नॉट, और म्यू नॉट क्या है बताओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये है कुछ ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये हो गया, ठीक ना, ओके। फिर इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा और काइनेटिक एनर्जी लेकर ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, ठीक ना, मैक्सिमम, और ये निकल जाएगा। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड है या कहो तो कांस्टेंट है। तो एक चीजें समझ में आ रही है क्या, जितना ज्यादा ये उतना ज्यादा ये है भी ऐसे भी कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, यही तो चर्चा डिस्कस किए थे ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब क्या, अगर काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी लें तो कुछ कांस्टेंट, समथिंग कांस्टेंट आर लेते हैं, ठीक है, मेरा नाम, इनटू फ्रीक्वेंसी, ये y इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन कर्व है, ये तो समझ में आ गया, स्ट्रेट लाइन कर्व है, ठीक है। तो इसका जब कर्व लेंगे, इसे नोट करो बच्चों, इसको नोट करो जल्दी से। इसका जो ग्राफ लेंगे हम लोग, अब ग्राफ जो इसका लेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच, वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, समझ जाएंगे आप। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम y एक्सिस पर, और ये हो गया इधर फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स। अगर इसका एनर्जी ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी, जब तक ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा ना हो जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तब तक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मिनिमम एनर्जी तो चाहिए ही इसे मेटल को, ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ेगा, वो इतना चाहिए। ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगा, जब फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी घंटा कुछ नहीं होने वाला है ना। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब ये यहां से मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये न्यू नॉट चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतना पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, यहां पे इजेक्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी यहां पर जीरो, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि जस्ट इजेक्ट हुआ यहां। अब जितना ज्यादा इसके बाद फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। देखो, जब फ्रीक्वेंसी जो फोटॉन्स का है इससे कम होगा, इससे अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वर्क फंक्शन तो मिनिमम एनर्जी देना होगा ना, तो उतना दिए तो वहां से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक उतना ही दिए जितना वर्क फंक्शन है, तब तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर यहां पे इस फोटॉन्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हो और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हो, तो 2 में 2 चला गया, जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब यहां मान लो कि हम दे दिए 4 और ये है 2 ही, तो 2, देखो इधर से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए, इधर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, फिर यहां आया, फिर यहां आया, यहां, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आया। जब इसको इससे पीछे मिलाते हैं तो ये इस तरह से डॉटेड लाइन होगा, डॉटेड होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ हो गया इंपॉर्टेंट, समझ गए क्या? इंपॉर्टेंट ग्राफ कहां लिखे? यहां इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस चीज को नोट करें, होप कि आप समझ गए होंगे। पहला ग्राफ ये चीज हो गया, क्या पहला ग्राफ हो गया? ओके, दूसरा ग्राफ तो पहला ग्राफ हो गया। ओके, अगर मेटल प्लेट हम चेंज करना चाहें, मेटल प्लेट अगर यहां एक को छोड़ के दूसरा डालें, ओके, बस यही एक ये हो गया, ठीक ना। उसके बाद दूसरा ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। इसको मिटाओ बच्चों, इसको मिटाओ, पहला हो गया। दूसरा ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, सेकेंड नंबर का स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट एंड फ्रीक्वेंसी F, या फिर न्यू भी लिख सकते हैं ऐसे। इनके बीच ग्राफ देखते हैं, इनके बीच, ठीक है। तो इनके बीच ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल को y एक्सिस पर लिखते हैं, कोई बात नहीं, V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखना होगा। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, ओके। तो हम लोगों ने देखा था जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों, उतना ही ज्यादा क्या होता है, उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का।
और जितना ज्यादा एनर्जी होगा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का, उतना ही ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ताकत से रोकना पड़ता है, क्योंकि ताकतवर इलेक्ट्रॉन आएगा तो ताकतवर तरीके से रोकना पड़ेगा। अरे बोलो ना हाँ। तो मोर इज द स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स, मोर इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, लेकिन यहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन को इस मेटल प्लेट से निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी तो देना ही पड़ेगा। कितना, h न्यू नॉट, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो न्यू नॉट होना ही है। ठीक है, ओके। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये भी ग्राफ जो आने वाला है वो कुछ ऐसा आने वाला। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके बाद क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा पोटेंशियल। देखो यहां पे फ्रीक्वेंसी यहां से आई यहां, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गए यहां, यहां से यहां आ गए, यहां से यहां आ गए, समझ रहे हो ना। तो ये हो जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में क्या, बोलो बोलो, ग्राफ। ठीक है, ओके। ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर सेकंड केस लें तो ये ऐसे आएगा, सेकंड केस में ऐसे, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। साफ दिख रहा है यहाँ पे कि F2 ग्रेटर देन है F1 से। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेकंड का, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेकंड ज्यादा होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्स्ट से। देखो ना, और देखो ये y एक्सिस में प्लस पोटेंशियल और इधर नेगेटिव पोटेंशियल, इधर होगा ना नेगेटिव पोटेंशियल, तो नेगेटिव पोटेंशियल देखो इधर, ये हो गया V01 स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्स्ट F1 के लिए, ये F1, और ये हो गया सेकंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये क्या, सेकंड, ठीक है, F2 के लिए। तो साफ चीज दिख रहा है यहाँ पे, पर नेगेटिव भी है, इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव, साफ दिख रहा है। देख लो, अरे देख लो सरदार, ठीक है, साफ दिख रहा है एकदम। नेगेटिव ज्यादा पोटेंशियल तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा नेगेटिव में ज्यादा मतलब रिटार्डिंग में ज्यादा, मतलब कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये कुछ ग्राफ्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और होप कि सारे बच्चों ने ये कर लिया। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि सारा ग्राफ खत्म हो गया है, अब बचा है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम लोग जानेंगे आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल कर लेंगे क्लास में, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 15 मिनट का टॉपिक है, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे उस बेसिस पे, और हमारा चैप्टर एंड हो गया। आज का इंपॉर्टेंट था लेक्चर, ठीक है, ओके। तो क्या, तो कुछ नहीं हो गया, सारा खत्म हो गया। ठीक है, हाँ, जेई और नीट वाले के लिए स्पेशल क्लास लेंगे, और स्पेशल जेई और नीट के लिए स्पेशल क्लास लेंगे, और उसमें वो करेंगे हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो लाइव स्ट्रीमिंग में हम जेई और मेंस के लिए तैयार करेंगे, साथ में नीट के लिए क्वेश्चंस, ढेर सारा कॉन्सेप्ट जो एक्स्ट्रा है जेई और मेंस के लिए। ठीक है, प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल तो सोचे हैं बोर्ड के लिए जब तक ऑनलाइन ले रहे हैं बोर्ड तक ही ले, उसके बाद जब मिलोगे ना तो फिर स्टार्ट करेंगे एकदम दंगली। ठीक है, कटाकट। तो फिर ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर, ओके, बाय।